अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उस चीज़ का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार है यानी रोल है। न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत। खुराक के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी शख्स खुराक के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। फूड इज़ नेसेसरी टू सस्टेन द लाइफ। जिस तरह खुराक ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह अच्छी ग़िज़ा, अच्छी खुराक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या आप में से कभी किसी ने सोचा है कि इंसान बीमार क्यों होता है या बीमारी की वजह क्या है? कोई भी शख्स जब बीमार हो जाता है, वो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर क्या करता है कि उसे दवाई दे देता है। कोई शख्स दवाई लेने के बाद ठीक हो जाता है, कोई शख्स ठीक नहीं होता। कोई शख्स जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को ठीक होने के लिए बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है। क्या आप में से किसी ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है या हम बीमार ही क्यों होते हैं? दर हकीकत बीमारी का ताल्लुक 80% हमारे खाने के साथ है, यानी जो हम खाते हैं उसका इंसानी सेहत पर बहुत ही असर पड़ता है। यू आर व्हाट यू ईट। जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। ग़िज़ाइयत की यानी जो साइंस है, यानी जो न्यूट्रिशन की साइंस है, वो खाने की तैयारी से लेके उस उसको कंज्यूम किस तरह करना है, यानी उसको खाना किस तरह है, फिर उसकी डाइजेशन से लेके मिडे में वो डाइजेस्ट किस तरह से होती है, फिर वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, यानी वो अज़ॉब किस तरह होती है, जज़ब किस तरह होती है, और फिर हमारी फूड का हमारी हेल्थ पर और डिजीज़ के साथ क्या ताल्लुक है, इस चीज़ को जो न्यूट्रिशन की साइंस है वो डील करती है। हम अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, तो हम अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? हम खुराक के बारे में क्यों नहीं सोचते कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए कि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर सकें और बीमारियों से दूर रह सकें। बेसिकली जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं कि जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी का ताल्लुक ओवर न्यूट्रिशन के साथ है, यानी ग़िज़ाइयत की ज़्यादती। ग़िज़ाइयत की कमी या ज़्यादती दोनों चीज़ें ही इंसानी जिस्म में बीमारियों की वजह बनती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप सामने शख्स को देख सकते हैं कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि पेट में दर्द होता ही क्यों है या इसकी वजह क्या है? बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम दो चीज़ों को एक साथ नहीं खा सकते, जिनकी तासीर का फ़र्क होता है। अगर उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा खा लिया जाएगा तो हमारे पेट में दर्द होगा, हमें वॉमिटिंग हो सकती है, हमारा जो हेल्थ स्टेटस है, हमारी जो सेहत है वो ख़राब होगी। जिसके बाद हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम पेन किलर ले आते हैं। पेन किलर आपकी दर्द तो ठीक कर देगा, लेकिन वो आपके जिस्म में और बहुत से साइड इफ़ेक्ट शो करता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, खाने को दिल नहीं करता, गनूंदगी जिस्म पर तारी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो हर एक बीमारी को हम खुराक से ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी खुराक है उसका डिजीज़ को दूर रखने में यानी उसकी प्रिवेंशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उसका ताल्लुक हमारी खुराक के साथ है। बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल है 95% हमारा जिस्म उसको खुद बनाता है, 5% हमें खुराक से लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम खुराक से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी खून की जो शरीयानें हैं उनमें जमा हो जाता है। देन एट द एंड हार्ट अटैक की वजह बनता है, दिल की बीमारियां जितनी भी हैं उनकी वजह बनता है, या ब्लड प्रेशर। क्या कभी हम में से किसी ने सोचा है कि जो ब्लड प्रेशर है, किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है या कम क्यों होता है? हम बीमारी की दवाई लेते हैं, लेकिन हम बीमारी के पीछे होने की वजह को नहीं जानते, उसकी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ ही क्यों हो रहा है। बेसिकली जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हमारा हमारा जो खून है वो ख़राब होने की वजह से या खून गाढ़ा होने की वजह से हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है हमारे ब्लड को पंप करने के लिए, जिसकी वजह से जिसको हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। एक्नी
एक्ने की बेसिकली वजह भी यानी दानों का हमारी जो स्किन के जितने भी मसले हैं उनका भी ताल्लुक हमारे खून के साथ है, हमारे जिगर के साथ है। जब किसी भी शख्स का जो अ, खून है वो खराब होगा तो नतीजतन उसके चेहरे पर दाने निकलेंगे। कॉन्स्टिपेशन आप लोगों ने देखा कि अगर किसी भी शख्स को कब्ज हो तो उसके चेहरे पर दाने निकल आते हैं, पिंपल निकल आते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन होती ही क्यों है? बेसिकली कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जो है या डायरिया है, उसके जो पीछे की वजह है वो बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ है। अगर हम अपने निज़ाम को अच्छा कर लेंगे, उसकी सेहत को बेहतर कर लेंगे तो हम अपने जिस्म से 80% बीमारियों को दूर रख सकते हैं। इसी तरह आयरन की कमी, अनीमिया जिसे खून की कमी कहा जाता है, वो बेसिकली आयरन की कमी की वजह से होता है। हम ऐसी डाइट कंज्यूम करते हैं जिसमें आयरन नहीं होता, जिसकी वजह से हमें खून की कमी हो जाती है, हमारी जो स्किन है वो पेल हो जाती है। अब आयरन की कमी को दवाई से दूर करने की जगह हम खून की कमी को ग़िज़ा से भी दूर कर सकते हैं। तो हमें बशर्ते कि हम किसी भी बीमारी को हम दवाई के ज़रिए यानी मेडिसिन के ज़रिए क्योर करें या ठीक करें, हम उसे ग़िज़ा से भी ठीक कर सकते हैं। जब उसे हम अपनी ग़िज़ा से ठीक करेंगे, जिस चीज़ की हमारे जिस्म में डेफ़िशिएंसी हुई है, हम उस फूड को ज़्यादा जब हम उसकी कंज़प्शन करेंगे तो वो ऑटोमैटिकली हमारा जिस्म नेचुरली तौर पर ठीक होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होगा। हमारी जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमारी फूड में जो कंपोनेंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कार्ब्स, फैट और प्रोटीन है। इसके अलावा कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को बहुत थोड़ी मिकदार की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे पास विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये इंसानी जिस्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिजीज़ को इंसानी जिस्म से दूर रखने के लिए इनका बहुत ही अहम किरदार है। इनकी कमी की वजह से ही हमारे जिस्म में डिजीज़ होती है, यानी हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो हम क्यों ना हो हम अपनी ग़िज़ाइयत को बेहतर कर लें, ठीक कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जो न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की अवेयरनेस है वो तमाम लोगों तक पहुँचा सकें। हम किसी को भी बताकर उसकी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। गुड न्यूट्रिशन बेसिकली जब हमें पता होगा कि हमने खाना क्या है, हमें क्या नहीं खाना चाहिए किसी स्पेसिफिक कंडीशन में। बच्चों की सेहत का किस तरह ख्याल रखा जा सकता है, बड़ों की सेहत को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, इंशाल्लाह आप लोगों के हर एक सवाल का जवाब इस चैनल पर दिया जाएगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इस चैनल पर न्यूट्रिशन के रिलेटेड यानी ग़िज़ाइयत की जो वीडियो है वक्तन व फ़क्तन अपलोड की जाती रहेगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के घर में जितने भी मोबाइल हैं उन सब मोबाइल से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के घर में मौजूद हर शख्स को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल जाए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को कोई भी डॉक्टर, कोई भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा क्योंकि तालीम को और तिब को हर एक शख्स ने कारोबार बना लिया है। लेकिन इंशाल्लाह ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं उनके बारे में गाइड करेगा और ऐसे एफएससी के स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी के बाद एडमिशन लेना है या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी डायटीटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो लाजमी तौर पर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर इसेंशियल्स और डाइट प्लानिंग के नाम से एक कोर्स कंटिन्यू है जिसके 5 लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों को न्यूट्रिशन रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनके बारे में गाइड प्रोवाइड की जाएगी और उनके बारे में समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।